गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोधान ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो 7th का चैप्टर जो है, आज हम हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस की हिस्ट्री पार्ट जो आज हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप जो है इंजॉय करके पढ़िएगा। देखिए फर्स्ट चैप्टर है ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर, मतलब 1000 साल के अंदर जो है वो क्या चेंज आए हैं। तो पिछले 1000 साल, तो पिछले 1000 साल का मतलब ये नहीं हम 2020 से देख रहे हैं। देखिए जो आपने 6th क्लास में पढ़ा है, 6th क्लास में जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है वो जो है वो 750 CE 750 CE जो है वो उसको ट्रेस करती है। 750 के अंदर जो कुछ भी दिखाया एंशिएंट इंडिया को हमने पढ़ा 6th क्लास में, और अब जब 7th क्लास को हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर मेडिवल पीरियड को जो है, मेडिवल हिस्ट्री को जो है हम पढ़ेंगे, जो कहाँ से शुरू होती है 1750 तक की हिस्ट्री। तो इसका मतलब इन 1000 ईयर की बात जो है यहाँ पर बुक कह रही है, यहाँ पे जो है वो उन सब की बातें जो है बताएगा। तो ये जो चैप्टर है ये आपकी ओवरऑल हिस्ट्री की शुरुआत है और इसी से रिलेटेड आपके चैप्टर्स जो है वो आते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके सामने एक मैप आता है, और वो मैप जो है वो हमें बड़ा ही अजीब लगता है। वो मैप जो है वो उस दौरान का था जब मैप स्टार्टिंग हुई थी, मतलब ट्रेस करना स्टार्ट किया था। तो वो मैप जो है वो फर्स्ट मैप, उसको एक अरब जियोग्राफर अल एद्रीज उसने बनाया था। कब? 1154 के अंदर। और उस मैप को जब हम देखते हैं तो वो मैप बड़ा गड़बड़ाया हुआ नज़र आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जो साउथ इंडिया का पार्ट है वो हमें नॉर्थ इंडिया की तरफ नज़र आता है, और जो श्रीलंका है वो बॉटम की बजाय टॉप में नज़र आता है। तो उस दौरान क्या था, उतनी बेहतरीन साधन नहीं थे, उतना बढ़िया तरीका नहीं थी, उतनी बढ़िया मैप को जो है वो ड्रॉ करने की, उतनी बढ़िया साइंस के बारे में नॉलेज नहीं थी। और ना ही उस दौरान जो थे, जो ट्रैवलर्स थे, जो मैप को तैयार करने वाले थे, उनको रीज़न की उतनी इन्फॉर्मेशन थी। और वही जो है वो सेकंड मैप जो हम उसको अगर हम फर्स्ट मैप से कंपेयर करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन मैप है फर्स्ट मैप की तुलना में। पर उस मैप को भी बनाए देखो कितना टाइम हो गया। वो मैप जो है वो 1720 के अंदर बना है, और उसको बनाया है एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। अब कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर का मतलब होता है मैप को बनाने वाला पर्सन, मतलब वो पर्सन जो मैप तैयार करता है, जिसे कार्टोग्राफर कहा जाता है। तो देखिए लमसम 600 जो है ईयर का गैप है दोनों के बीच में, दोनों मैप तैयार करने के बीच में। तो इतने टाइम में तो बहुत सी जानकारी जो है वो शुरू हो जाती है, या एडवांस जो है नॉलेज स्टार्ट कर दी जाती है। तो इसी वजह से है वो जो दोनों मैप के अंदर ये जो हमें खामियां जो है वो देखने को मिलती है कि जो सेकंड मैप है वो बहुत करीब है हमारे आज के मैप से। तो जो अब बात समझने वाली क्या होती है, आपके सामने बात ये दी गई है, पर जो हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देते हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ते हैं कि जो मैप तैयार किया गया था वो किस सिचुएशन में तैयार किया गया था, किस टाइम में तैयार किया गया था। और वो इस चीज़ को नकारते नहीं है कि वो मैप भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए वो मैप भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए भी ये इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि वो मैप कब तैयार किया था और किसने तैयार किया था। और इसी तरीके से सेकेंड मैप की बारी है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ नई और पुरानी शब्दावली। तो देखिए वो ये बात कहना चाह रहा है कि बुक हमें ये कहती है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है उसके कॉन्टेक्स्ट चेंज होते चले जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब किसी के बारे में जानकारी। हिस्ट्री जो है वो अपनी कॉन्टेक्स्ट, अपनी इन्फॉर्मेशन जो अपने कॉन्टेक्स्ट के आधार पे देती है, मतलब वो हर चीज़ के रीज़न के थ्रू जो है हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। और ये जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, जो इसकी शब्दावली है, वो ऐसा नहीं है कि टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ वोकेबलरी चेंज होती है, सिर्फ ग्रामर चेंज होती है, बल्कि वर्ड के मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। उसके कुछ एक एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। देखिए क्या एग्जांपल्स दिए हैं कि हिंदुस्तान, आप लोग सब फैमिलियर है इस वर्ड से। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान जिसे आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं, जो जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल हर रूप में हमारा जो है वो इंडिया है। पर जब एंशिएंट टाइम था, जब शुरुआती दौर था, उस दौरान जो है हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं था जो हम आज इसका मीनिंग लेते हैं। तो देखिए हिंदुस्तान को सबसे पहले 13th सेंचुरी के अंदर एक पर्शियन जो था, कॉर्नोक्लियर था, उसका नाम था मिन्हाज ए सिरस, उसने जो है सबसे पहले हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था। और उसने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ जो है वो किस एरिया के लिए किया था?
पंजाब, हरियाणा और वो लैंड जो गंगा और यमुना के बीच के थी। कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था। और जब जब दिल्ली सल्तनत का एरिया एक्सटेंड हुआ, जब जब वो कम हुआ, जब जब वो ज़्यादा हुआ, तब तब जो है हिंदुस्तान जो है वो बढ़ता और घटता रहा। मतलब उसका एरिया जो है वो उस सरहद की तरह जो है वो घटता बढ़ता रहा। तो उनके लिए हिंदुस्तान का मतलब क्या था? एक जियोग्राफिकल एरिया, एक जो है एक भौगोलिक संरचना भर। उनके लिए जो आज हमारी मीनिंग है, जो आज हमारी मतलब भावना है, वो हिंदुस्तान के लिए भावना नहीं थी। पर हिंदुस्तान का वर्ड इसी तरीके से हिंदुस्तान से रिलेटेड एक वर्ड का यूज़ किया था हिंद, जिसका यूज़ किया था 16वीं सेंचुरी में बाबर ने। और उन्होंने भी उसी तरीके से लिया कि वो एरिया जो यहाँ का एरिया है, मतलब गंगा यमुना हरियाणा पंजाब का जो एरिया है, और उसकी फ्लोरा फ्यूना के लिए, उसकी टोपोग्राफी के लिए, इन सब के लिए जो है वो हिंद का यूज़ किया उन्होंने। और हिंद जो है हिंदुस्तान से ही रिलेटेड है। और इसी तरीके से जो है 14th सेंचुरी के अंदर पोइट है अमीर खुसरो, इन्होंने भी हिंदुस्तान का यूज़ जो है वो कुछ इसी तरीके से किया। पर उनका कहीं भी मतलब ये नहीं है हिंदुस्तान का मतलब कोई पॉलिटिकल एरिया, किसी की स्पिरिचुअलिटी अपने कंट्री के प्रति, उनका मतलब ये नहीं था। उनका मतलब वो जियोग्राफिकल एरिया था जिसे वो हिंदुस्तान कहा करते थे। ये तो बात आती है टर्मिनोलॉजी की। इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा हिंदुस्तान का। इसी तरीके से एक वर्ड आता है फॉरेनर, जिसको उस दौरान, आज अगर हम फॉरेनर की बात कहें तो हम कहते हैं कि कोई पर्सन जो आउट ऑफ इंडिया का हो, जिसे हम फॉरेनर कहते हैं, विदेशी मतलब। पर उस दौरान जो था वो फॉरेनर का मतलब होता था एक ऐसा पर्सन जो अजनबी है, जो हमारा परिचित नहीं है, जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, वो जो है वो फॉरेनर है। जैसे एक फॉरेस्ट ड्वेलर है, उसके लिए एक सिटी ड्वेलर जो है वो फॉरेनर है। और ऐसा ही उल्टा होता है, एक सिटी ड्वेलर के लिए एक फॉरेस्ट ड्वेलर जो है वो फॉरेनर है। पर एक ही विलेज के अंदर रहने वाले दो पीजेंट जो है वो एक दूसरे के लिए, दो किसान जो है वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है। तो इस तरीके से दो जो शब्द हैं हमने पढ़े हमारे इस चैप्टर के तहत। और ये चैप्टर जो है आपकी इस हिस्ट्री बुक की शुरुआत है, मतलब इंट्रोडक्शन देता है हमें इस बुक के बारे में, ये चैप्टर। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग हर वीडियो ध्यान से देखिएगा। और जितना बताया मैंने आपको, 2 टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो 2 टॉपिक जो आप रिवाइज़ कीजिएगा। थैंक यू।